सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र हरिहन्ताणं नमो सीताणं नमो वैरेयाणं नमो अध्यायाणं नमो सद्विशाखं। पंच परमेष्टि भगवान के अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान के 1008 देवादेव वासुपूज भगवान के 1008 देवादेव पारसनाथ भगवान के आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी के आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के आचार्य भगवान विभव सागर जी महाराज मनुष्य तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना शारदावाणी जयवंत हो। आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी तत्व का स्वरूप बताते हुए कह रहे हैं कि हे जीव, तूने अनंत काल से बचने का पुरुषार्थ किया है। तू अनंत काल से पुरुषार्थ करता रहा और अपने मोक्ष से बचता रहा। पुरुषार्थ भी किया लेकिन मोक्ष जाने का नहीं, मोक्ष से बचने का सहारा भी लिया। मोक्ष से बचने का जो भी सहारा मिला उस सहारे को पकड़ करके बैठ गया कि अभी ऐसी कमी है। निमेश पंडित जी, पंचम काल है, काल खोटा है, इसलिए इस काल खोटे में धर्म होता नहीं। जब चतुर्थ काल मिलेगा तो हम धर्म करेंगे। चतुर्थ काल आएगा तो हम धर्म करेंगे। यानी तुमने किसका सहारा लिया? काल का सहारा लिया। किस लिए सहारा लिया? मोक्ष से बचने के लिए, मोक्ष जाने के लिए सहारा नहीं लिया। क्या पंचम काल में कोई मोक्ष नहीं गया? निमेश पंडित जी, क्या पंचम काल में कोई मोक्ष नहीं गया? कौन गया? जम्बू स्वामी, श्रीधर स्वामी, सुधर्माचार्य, गौतम स्वामी जी सब कब मोक्ष गए? काल खोटा है। मनसुखलाल जी, काल खोटा है। हम अच्छे काम कर ही नहीं सकते। काल खोटा है, इसलिए हम बुरे काम करने के लिए, दुर्गति में जाने के लिए, बुरी संगति करने के लिए निष्दिन तत्पर हैं कि काल खोटा है। और इस काल का हमने सहारा ले लिया कि मैं अच्छे काम नहीं कर सकता क्योंकि पंचम काल है। अजित भाई समझना, तुम बुद्धि इसलिए अच्छी नहीं चल रही, इसलिए तुम आगे नहीं बढ़ रहे क्योंकि तुम्हारा समुदाय ही वैसा है। गीदड़ों के समुदाय में शेर भी रहे, देखो राजू भाई डीजल वाले, देखो यह प्रायोगिक बात है। गीदड़ों के समुदाय में शेर भी रहे तो शेर शिकार करना भूल जाता है,
अभी छोटे से गांव में जाना, अजित भाई समझना, छोटे से गांव में जाना और छोटे से गांव के मंदिर में बैठना, वहाँ भी करोड़पति अरबपति व्यक्ति है, लेकिन वो बोली लगाएगा तो वो 100-200 रुपया की। समझना कोठारी जी, गांव में हीन बुद्धि वाले लोग हैं, हीन सोच वाले लोग हैं, हीन विचार वाले लोग हैं, वे बाजार में भी निकलेंगे तो 10-50 रुपया जेब में डाल करके, जबकि वह तुमसे पैसों में कमजोर नहीं है। सेठ जी साहब, ऐसा नहीं कि उसके पास पैसा नहीं है, ऐसा नहीं कि उसके पास संपत्ति नहीं है, उसके पास सब कुछ है, लेकिन वह जहाँ रह रहा है, जिनके बीच में रह रहा है, उनकी विचारों की बुद्धि छोटी है कि वो सब्जी भी खरीदने जाएंगे तो 5 का नोट लेकर जाएंगे, 5 रुपए में आ जाएगी, महेश से 5 रुपए में आ जाएगी। जब तक तुम अपना क्षेत्र नहीं बदलोगे, जब तुम क्षेत्र से क्षेत्रांतर नहीं होगे, जब तक तुम अपना समूह नहीं बदलोगे, तब तक तुम्हारी बुद्धि भी विकसित नहीं होगी। तुम जिनके बीच में रह रहे हो, जिनकी सुन रहे हो, जिनके बीच में तुम घुसे हुए हो, वह जैसी चर्चा करते हैं वैसा ही हमारा मस्तिष्क चलता है। जिनसे संगति मिलेगी, ये बंद कर दो गेट, हवा आ रही हो सीधे। जैसी संगति मिलेगी वैसे तुम्हारे विचार बनेंगे, और जैसे तुम्हारे विचार बनेंगे, बोले दो उसको नहीं बोले जी, सामने है ना सीधे, और जैसे तुम्हारे विचार बनेंगे वैसे तुम आगे बढ़ोगे। अजित भाई, लोगों के समुदाय ने, लोगों के विचारों ने काल को भी नाश कर दिया। कीर्तेश नहीं आया आज, कीर्तेश के पिताजी भी नहीं आए, अच्छा वहां बैठे। कीर्तेश कहाँ गया? देखो तुम लेके आओ करे, छोड़ के नहीं आओ करे। देखो निमेश पंडित जी न बनो, निमेश पंडित जी अपने दोनों पुत्रों को समझना कहाँ छोड़ के आते। सुनो तो, देखो बेचारा कीर्तेश भाई सूतक लग गया। वो कहाँ गए थे तुम? सुनो, बेचारे हीन विचारों के लोगों ने इस काल को भी हीन बना दिया, इस काल को भी हीन कर दिया। मनसुखलाल जी, इस काल में कौन सा अंतर आ गया? काल में कौन सा विभाव आ गया? काल द्रव्य त्रिकालिक शुद्ध है, काल द्रव्य में कभी अशुद्धि होती नहीं है। काल द्रव्य अशुद्ध कब होता है? माताओ बोलो महेश से। काल द्रव्य में विभाव पर्याय होती नहीं अंकेश पंडित जी। बोलो हूँ कर रहे ना, तुम भी तो कई बार बोलते ना। हाँ सुनो तो हमारी बात सुनते चला। काल का कौन सा दोष है? काल ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? काल शुद्ध द्रव्य है, काल के गुण भी शुद्ध हैं और काल की पर्याय भी शुद्ध हैं। काल का कुछ भी अशुद्ध हुआ ही नहीं। अजित भाई, इसलिए काल का सहारा लेकर के मोक्ष से बचना चाहते हो, दोष दूसरे को देना चाहते हो, तुम्हारी वृत्ति ऐसी अनंत काल से बनी हुई है कि दोष मैं करता हूँ और दोष दूसरे को देता हूँ। अजित भाई अभी सुनते चलो
दोष मैं करता हूँ और दोष दूसरे को देता हूँ। मैं अपने दोषों को स्वीकार करना ही नहीं चाहता। क्या पंचम काल ने तुम्हें रोक के रखा? पंचम काल ने महेश सेठ तुम्हें रोक के रखा कि पंचम काल है इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ सकता, अपनी बुद्धि को विकसित नहीं कर सकता। जब बुद्धि विकसित नहीं होगी तो काल का सहारा लिए वह काल तुम्हारे लिए निमित्त बन गया, लेकिन काल ने कुछ नहीं किया। कीर्तेश भाई, काल ने क्या किया? काल ने क्या किया? काल शुद्ध द्रव्य और काल की शुद्ध परिणति और काल की शुद्ध पर्याय। अंकेश पंडित जी, काल में विभाव पर्याय कौन सी हैं? काल द्रव्य की विभाव पर्याय है, कोई भी उसमें विभाव पर्याय नहीं। वह त्रिकालिक शुद्ध है, पर्याय से भी शुद्ध है, गुण से भी शुद्ध है और द्रव्य से भी शुद्ध है। उसमें कुछ भी अशुद्धि हुई नहीं, वह तो त्रिकालिक शुद्ध रूप से परिणमन कर रहा है। अब यह विचारे पंचम काल के कलुगिया जी। कौन से जीव? कौन से जीव? मनसुखलाल जी बोलो ना। कलुगिया जीव है। पंचम काल कलयुग है ना, कलयुग में कलुगिया जीव बेचारे ये हीन बुद्धि के लोग, हीन पुण्य के लोग, हीन विचारों के लोग, हीन सहनन के लोगों का समुदाय मिल गया। सो तुमने उस काल को भी अशुद्ध कर दिया। काल अशुद्ध नहीं है, काल अशुद्ध नहीं है, हम अशुद्ध हैं और हमारे संयोग से वह काल भी अशुद्ध हो गया। काल अशुद्ध हो, काल अशुद्ध हो, काल अशुद्ध नहीं है, हमने काल को अशुद्ध बना दिया है। मनसुखलाल जी, इसलिए कभी भी काल का सहारा नहीं लेना कि पंचम काल है, पंचम काल है। काल पंचम होता ही नहीं, पंचम काल भी उसको संज्ञा मिली तो वह हमारे निमित्त से मिली है। हमने उसको हीन करके पंचम काल नाम दे दिया है। काल तो त्रिकालिक शुद्ध है, काल द्रव्य में विभाग होता ही नहीं। यह जो विभाग है, यह जो विभाग है अंकेश पंडित जी, यह भी मेरा ही विभाग है और नाम मैंने काल को दे दिया है। मनसुखलाल जी बोलना है कुछ? कुछ नहीं बोलना है? क्यों? बोलो ना। काल में कीर्तेश भाई किंचित मात्र भी दोष नहीं है। काल तो त्रिकालिक शुद्ध ही है। हम सबका ऐसा समुदाय मिला है कि हम हीन पुण्यवान, हीन बुद्धि वाले, हीन सोच वाले लोग सारे मिलकर के इकट्ठे हो गए। सो हमने काल को बोल दिया कि पंचम काल है, जबकि काल पंचम नहीं है। हम कलुगिया जीव हैं। हमारी बुद्धि खोटी है, हमारी सोच खोटी है। हम अपनी बुद्धि को, सोच को भी विकसित बना लें तो आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी कहते हैं कि पंचम काल के अंत तक भी तीन गुप्तिधारी, मन वच कान से शुद्ध, तीन रत्नधारी, सप्तम गुणस्थान वर्ती मुनिराज इस काल के अंत तक भी पाए जाएंगे। इसी काल के अंत तक, इसी काल के अंत तक। अब तुमने निमेश पंडित जी बेचारा वो पिंजड़े में बंद हो गया। निमेश भाई, अब तुम पिंजड़े में बंद हो गए और पिंजड़े में बंद हो करके और उस देवी के दाने खा रहे घर में बैठ करके। अब बोले महाराज सहनन नहीं है,
सुनो तो धर्मेश भाई बोले महाराज सहनन नहीं है। अब सहनन बचे कहाँ, या तो देवी का सहनन हो या सहनी का सहनन हो। सारा सहनन तो देवी को दे के आ गए, सारी शक्ति तो देवी को दे के आ गए। अब तुम्हारे पास शक्ति बचे तो कहाँ से बचे। और बेचारे ने खोटे काम स्वयं किए। क्या निमेश पंडित जी बुरा नहीं मानना, देखो जो है सो है। बुरे काम तो तुमने स्वयं किए, खोटे काम तो तुमने स्वयं किए, संयम को तुमने स्वयं नहीं पाला। अब शरीर बेचारे का बेकार हो गया। सो बोले महाराज पंचम काल है। इतनी भी शक्ति नहीं मनसुखलाल जी, इतनी भी शक्ति नहीं। कुछ शक्ति तो मेरे विचारों ने छीन की है, समझना। कुछ शक्ति तो मेरे विचारों ने छीन की है। मेरे ऐसे खोटे परिणाम हो गए, ऐसे खोटे विचार हो गए कि मैं उत्कृष्ट वस्तु सोचता ही नहीं। मैं जब भी सोचता हूँ अंकेश पंडित जी, तो कुविचार से ही सोचता हूँ, नीचे गति से ही सोचता हूँ। यदि ऊपर वृद्धि के बारे में सोचने लगो। पवन भाई क्या कर रहे हैं? सुन रहे हो? सुनने से क्या होगा? पवन भाई सुनने से क्या होगा? अच्छा, सुना तो हमने खूब है, लेकिन गुना नहीं है। बोले महाराज सुन रहे हैं, सुनने से क्या होगा धर्मेश भाई? उसको सुनना मात्र नहीं है, गुनना भी है। और जब गुनोगे तभी वह देवी का पिंजड़ा टूटेगा। और सुनने मात्र से वह पिंजड़ा टूटने वाला नहीं है। पूरी जिंदगी हो जाएगी उस पिंजड़े में बंद रहोगे। सोने की कटोरी में खीर खाते खाते। मनसुखलाल जी पंचम काल है। पवन भाई उड़ जाओ पवन में। नहीं उड़ना पवन में, उड़ जाओ पवन में, उड़ जाओ पवन में। पवन में ही आनंद है, पिंजड़े में किंचित मात्र भी आनंद नहीं है। पिंजड़े में कितने ही सोने के कटोरी में खीर खाते रहो, फिर भी वह कटोरी में खरकी हुई सोने की खीर, काजू किशमिश की खीर कीर्ते समाई, फिर भी वह आनंद नहीं देती। आनंद तो वही है डाल पर बैठ करके स्वाभाविक वह अमरूद खाएगा तोता। अंकेश भाई किसमें आनंद है? सोने की कटोरी की खीर में आनंद है कि डाल पर बैठ करके अमरूद खाने में आनंद है? उखावत जी समझना। अब देखना बेचारे ऐसी गति है कि समझना। अब वह देवी आ गई, और देवी आ गई घर में बैठी। अब उसके दाने बदामी लाल जी खाने हैं, उसके दाने नहीं खाओ। अब कैसे ही दाने हों, चाहे वो कच्ची रोटी बनाए, चाहे सिकी रोटी बनाए, चाहे जली रोटी बनाए, लेकिन सोचो तो निमेश भाई जिंदगी भर खानी है। कौन सी? उगावा जी कौन सी? देखो कच्ची रोटी जली रोटी वो जिंदगी भर खानी है। और बेचारा ऐसा दबा है कि कभी बोल भी नहीं सकता कि रोटी कच्ची है। सोचो ना,
शुक्लान जी, जैसे देवी ने तुम्हें रोटी परोस दी, अब रोटी जल गई और परोस दी, अब देवी पूछ रही कि रोटी कैसी बनी? क्या बोलोगे? जो है सो है। यदि बोल दी कि रोटी कच्ची है, क्या होगा? समझना, रोटी कच्ची है ना, तो जे रखा आटा, जे रखा चूल्हा, अब बनाओ तुम सीखी सीखी, तो तुम भी बनाओ और हमें भी खिलाओ। देखो तो कितनी विचारों की दयनीय स्थिति है निमेश भाई। हम तो एक दिन जाते हैं, क्या हुआ कोठारी जी? एक दिन जाते हैं, एक ही दिन में सोच लेते बेचारे, इसकी हमारी तो ठीक ही एक दिन की बात है, हमारी तो एक दिन आना, रोज रोज थोड़ी आना है। एक दिन आ गए, अब कल से नहीं आना, लेकिन इस बेचारे के बारे में तो सोचो। वो बेचारा तो देखो, वही कच्ची रोटी खा रहा है और कुछ कह नहीं रहा है, फिर भी उस पिंजड़े को तोड़ने की कोशिश नहीं कर रहा है। श्री पंडित क्या बोल रहे? सेठ जी साहब, आज तुमने वो काबा जी के बगल में नहीं बैठा ना? भाग गए ना। निमेश भाई जरा विचार करो, जरा विचार करो, और यह विचार दूसरों को करने का नहीं है, निज का विचार करके निज का स्थितिकरण करो कि मेरी पूरी पर्याय निकल गई, मैं स्वयं पिंजड़े में बंद रहा और मैंने दोष दिया कि पंचम काल है, हीन शयनन है। हीन शयनन है तो क्या चतुर्थ काल में हीन शयनन नहीं होता अंकेश भाई? चतुर्थ काल में हीन शयनन वाले मुनिराज नहीं होते क्या? क्या नाम तुम्हारा? मन शुक्लाल जी। चतुर्थ काल में जितने भी मुनिराज बनते हैं तो क्या वह सारे वज्रविषम नाराज शयनन वाले होते? कीर्तेश भाई समझना, चतुर्थ काल में भी हीन शयनन के मुनिराज होते हैं और उनको भी जैसे वह करते हैं वैसे तो तुम भी कर सकते हो। पंचम काल भी तुम्हारे लिए रोक नहीं रहा है, तुम्हारे टोक नहीं लगा रहा है, तुम्हारा जितना शयनन है उतनी शक्ति से अनुसार तो तुम कर ही सकते हो। अब तुमने हीन से पंचम काल को दोष दे दिया। हसमुख पंडित जी, हसमुख पंडित जी, तुम्हारा भाई कहाँ गया? मुंह क्यों छपा रहा हो? सुनो, क्या नाम है इसका? नीलेश पंडित जी। सुनो, तुमने पंचम काल को दोष दे दिया और हसमुख पंडित जी अपनी एक थैला बगल में टांग के चलने लगे। उस थैले में क्या? एक टिफिन और एक पानी की बोतल। अब जहाँ भी हसमुख पंडित जी बैठेंगे सो वहीं बगल में बोतल रखी, प्यास लगी बोतल निकाली। क्या हुआ? हसमुख पंडित जी गट 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 पूरी पार बोतल पी ली। बोले महाराज हीन शयनन है, पंचम काल है। श्री पंडित मत बनो दुर्गति के पात्र, मत बनो निगोद के पात्र, मत बनो नरक के पात्र। इतना भी हीन शयनन नहीं है, पंचम काल है। चतुर्थ काल में यदि व्यक्ति एक बार भोजन करता है तो चतुर्थ काल में एक बार भोजन करके रहता है तो पंचम काल में भी 2 बार भोजन करके रह सकता है। समझना, पहले काल में कीर्तेश भाई कितने दिन में भोजन होता? हरिवंश पुराण पढ़ चुके इतना, उसमें सब लिखा है। कीर्तेश भाई और नहीं आए? मुकेश पंडित हैं,
मुकेश पंडित, प्रथम काल में कितने दिन में भोजन होता? नहीं पता तो क्या मतलब तुम्हारे पढ़ने का? प्रथम काल में 3 दिन के अंतराल से भोजन करते हैं, दूसरे काल में 2 दिन के अंतराल से भोजन करते हैं, तीसरे काल में 1 दिन के अंतराल से भोजन करते हैं, चतुर्थ काल में रोज भोजन करते और पंचम काल में 1 दिन में 2 बार भोजन करते और छठवें काल में बार बार भोजन करते। क्या बोल रहे? निमेश भाई करो भावना, करो भावना। जितने जे दिन भर चरने में लगे, जिस दिन चरने में दिन भर लगे, वो पंचम काल के हैं ही नहीं, वो तो छठवें काल के हैं। जाना है निमेश भाई? देखो अभी तुम्हें भान नहीं है, इसलिए तुम हंस हंस करके, मनसुख लाल जी बंद जब करता है तो हंस हंस करके करता है, और जब उदय में आता है सो ये दद्दा, समझ रहे? जब उदय में आता है सो दद्दा बहू को बुलाता है कि ये बहू बचा लो हमें। बंद किया हंस हंस करके, और जब उदय में आया सो बेचारा रोने बैठा। इसलिए निमेश भाई सोचो जरा, अभी तुमने उस चीज को विचारा नहीं है कि छठवां काल अच्छा है। बोल दिया। और निमेश भाई सोचो कि छठवां काल अच्छा है, जब मैं बोल रहा था और जब मैं हंस रहा था, और यदि उस काल में आयु बंद हो गया तो यदि उस काल में आयु बंद हो गया तो छठवें काल में ही जाना पड़ेगा, और एक भाव नहीं, भाव भाव तक छठवें काल में जाना पड़ेगा। अब सोचो कि जाने के लिए तैयार हो? हम जो जो बोल रहे ना, अभी हम जो जो बोल रहे ना, उस हमने जो बोला है उस बात को हृदय की तराजू पे तोला कि नहीं? अभी उस चीज का भान ही नहीं है, उस चीज का भान ही नहीं है। अभी तो मात्र हम पुण्य के उदय में मस्त हैं और पुण्य का उदय भोग रहे हैं, लेकिन मैं जो कर रहा हूँ उसका तो भान ही नहीं है। पंचम काल है, माना पंचम काल है, लेकिन पंचम काल इतना भी खोटा नहीं है। धर्मेश भाई, पंचम काल इतना भी खोटा नहीं है कि तुम देवी के पिंजड़े में बंद रहो और काल को दोष दे दो कि महाराज काल पंचम है इसलिए ऐसा करना ही पड़ता है। पंचम काल हो चाहे चतुर्थ काल हो, पिंजड़े में आनंद तो त्रिकाल में नहीं है। उकावत जी, पिंजड़े में आनंद है? पिंजड़े में आनंद है? नहीं है। तो पंचम काल है ना, तो पिंजड़े में रहना ही पड़ेगा। क्या हो गया सरपंच जी? क्या हो गया सरपंच जी? देखो पंचम काल हो चाहे छठवा काल हो, पहले स्वीकार तो करो। अभी तो तुमने स्वीकार ही नहीं किया है कि पिंजड़े में आनंद नहीं है, पिंजड़े में आनंद मना रहे हो, पिंजड़े में आनंद मान रहे हो और काल को दोष दे रहे हो। यह तुम्हारी भूल है, काल की भूल नहीं है। समझना ओकावत जी, ओकावत जी, कोई व्यक्ति कोई अपराध कर दे और अपराध करने के बाद उसको जेल में डाल दिया जाए। अब वही जेल में बंद है और जेल में आनंद मना रहा है। कितना अच्छा आनंद है।
अंकेश पंडित जी, जेल में आनंद नहीं है। क्यों? समय पे कुछ भी करना नहीं है, कोई दुकान जाना नहीं है, कहीं जाना नहीं है, एक कोठरी में बंद रहो, समय पे दाल रोटी मिल जाएगी, अपनी दाल रोटी खाओ और कमरे में बैठो। सुनो तो, दाल रोटी खाओ, मुकेश गांधी, दाल रोटी खाओ और कमरे में बंद रहो। यहाँ तो कितनी टेंशन है कि दुकान चलाना नहीं चले तो टेंशन, और ज्यादा चले तो टेंशन। बोलो ना ओकावा जी, नहीं चले तो टेंशन और ज्यादा चले तो टेंशन, दोनों में टेंशन है। वो जेल अच्छा है, उस जेल में बैठे रहो कमरे में, कोई टेंशन नहीं। दुकान पे कोई ग्राहक आए चाहे नहीं आए, तुम्हें तो सुबह शाम दाल रोटी मिल ही जाएगी। अच्छा है ना मनसुख लाल जी? क्यों नहीं है अच्छा? क्यों नहीं है अच्छा? बोलो ना मनसुख लाल जी, मौन क्यों हो गए? नहीं, उल्टा नहीं होगा, सीधा सीधा होगा। उल्टा नहीं होगा, उल्टा तो अभी है, उल्टा तो है, सीधा करना है हमें। उल्टा अभी चल रहा है कि जेल में अभी हम बंद हैं, उस जेल को तो हमने है जान लिया कि वह जेल जो है, उस जेल में नहीं जाना। उस जेल में दुख कौन सा है? स्वच्छंदता। तो तुम्हें स्वच्छंद होना है, स्वच्छंद होना है। स्वच्छंद जीव तो त्रिकाल में ही निगोदगामी है। स्वच्छंद जीव कहीं भी सुखी नहीं होता। जेल में स्वच्छंदता बंद नहीं होती है, स्वतंत्रता बंद होती है। अंकेश भाई, तुम तो संस्कृत के टीचर हो, हैं? संस्कृत के मास्टर हो। यदि तुम ही शब्दों की गलती कर दोगे तो फिर निमेश पंडित जी का क्या होगा? निमेश भाई, जेल में स्वच्छंदता बंद नहीं हुई, जेल में तो वह स्वच्छंद ही है। स्वच्छंद था इसलिए जेल में गया है, लेकिन वहाँ स्वच्छंद ही है, स्वतंत्रता बंद हुई है। स्वच्छंदता तुम्हारी बंद हो जाए तो जेल में जाने की आवश्यकता ही नहीं। निमेश पंडित जी, स्वतंत्र हो कि स्वच्छंद हो? स्वच्छंद भी हैं, स्वतंत्र भी हैं, स्वतंत्र भी हैं। देखना, देखो बेचारा अभी बोल रहा था, बोले महाराज स्वच्छंद हैं और स्वतंत्र हैं। फिर उससे पूछा कि स्वतंत्र भी हो? बोले नहीं 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 नहीं, परतंत्र हैं। अभी सुन, स्वतंत्र हो ना? निमेश भाई, एक काम करो, तुम शाम तक हमारे साथ बैठो, ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं, मात्र शाम तक यहाँ बैठे रहो। स्वतंत्र हो ना? बोले क्या? बोले वो देवी आ जाएगी डंडा लेके। समझना निमेश भाई, अभी जिस स्वतंत्रता को हम माने बैठे हैं, पहले परतंत्रता छोड़ दो, ऐसा नहीं है। परतंत्रता को परतंत्रता स्वीकार तो करो। मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं परतंत्र हूँ। स्वतंत्रता में आनंद है, स्वतंत्रता में ही आनंद है, ऐसा स्वीकार तो करो। प्रवीण पाठशालिया, स्वीकार है, स्वीकार है? नहीं है, नहीं है।
नहीं है। और जब तक ऐसा स्वीकार नहीं है तब तक घोर मिथ्या दृष्टि। अब जो है सो है। जब तक ऐसा स्वीकार नहीं है मनसुखलाल जी, जब तक सम्यक दर्शन नहीं है तब तक घोर मिथ्या दृष्टि है। क्योंकि सत्य तत्व ऐसे ही है, सत्य तत्व यही है कि बंदिश में स्वतंत्रता नहीं है, बंदिश में सुख नहीं है, सुख मात्र कहीं है तो स्वतंत्रता में है। निमेश भाई गंभीर हो गए, गंभीर हो गए। होना पड़ेगा। क्यों? नहीं होगे तो डंडा घलेंगे, नहीं होगे तो डंडा घलेंगे। इसलिए अभी भी तुम स्वतंत्र नहीं हो, और स्वतंत्रता को तुमने स्वच्छंदता को, अभी स्वच्छंदता को ही स्वतंत्रता माना है। स्वच्छंदता त्रिकाल में स्वतंत्रता नहीं। इसलिए पर का स्थितिकरण मैंने खूब किया सुरेश पंडित। निज का स्थितिकरण करो हे चेतन आत्मा, हे चेतन आत्मा। तू इस पुद्गल के पिंजड़े में बंद है, और यह पुद्गल का पिंजड़ा देवी के पिंजड़े में बंद है। यह स्वतंत्र नहीं है, यह परतंत्र है। और जब तुम परतंत्र मानोगे पदम भाई, तुमने कितनी बार पिंजड़ा तोड़ने की कोशिश की? पदम भाई कितनी बार पिंजड़ा तोड़ने की कोशिश की है? आज तक पिंजड़ा तोड़ने की कोशिश ही नहीं की, क्योंकि मैंने ऐसा आज तक स्वीकार ही नहीं किया। मात्र 7 तत्वों के नाम पढ़ लो, 7 तत्वों का व्याख्यान पढ़ लो, सम्यक दर्शन हो गया। यह तुम्हारी नितांत भूल है, यह तुम्हारी घनी भूल है, घनी भूल है, घनी भूल है। यह जो चल रहा है मनसुखलाल जी, यह जिनवाणी चल रही कि लौकिक बातें चल रही। सुनो, यह तुम्हें लगे कि लौकिक बातें हैं, यह लौकिक बातें नहीं, जिनवाणी है। जिनवाणी वही कहलाती है जो तुम्हारी स्वच्छंदता को छोड़ करके और तुम्हें स्वतंत्र कर दे, वह जिनवाणी है। मात्र पुस्तक खोलकर पढ़ लेना जिनवाणी है ही नहीं। राजू भाई, आज तक मैंने क्या समझा, आज तक मैंने क्या समझा? मंदिर चले जाओ, मंदिर में जल मिलेगा, भगवान के ऊपर ढाल देना, और वहीं पुस्तक रखी होगी सो खोल के पढ़ लेना और आ जाना, हो गया मेरा धर्म। नहीं हुआ वो कागज जी, नहीं हुआ तो कब होगा? कब होगा? जो 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 मेरी स्वच्छंदता को बाधित कर दे वही जिनवाणी है। यह शब्द जब मेरे अंदर में चला जाए, मुझे ज्ञान हो जाए, मात्र बाहरी बाहरी पढ़ने से कुछ होने वाला त्रिकाल में नहीं होने वाला। कितने अंग? 8 अंग है ना, 8 अंग है ना। 8 अंग तुमने गांधी जी कितने बार पढ़े? कितनी बार पढ़े? और वो शाम को गांधी जी सुना भी देंगे। बोले कौन? स्थितिकरण अंग है, वह पुष्पडाल महाराज की कहानी है, ऐसी ऐसी कहानी है, फिर सुन लो सब लोग, हो गया हमारा धर्म। कितनी भूल है निर्मल भाई, सोचो तो जरा, कितनी भूल चल रही। अभी भी भूल ही है कि स्थितिकरण अंग सुनो, और स्थितिकरण अंग में उन पुष्पडाल मुनिराज की, बारिशैन मुनिराज की कहानी सुन लो, हो गया स्थितिकरण। हो गया ना अंकेश पंडित जी? नहीं हुआ? अभी
अभी स्थितिकरण हो गया तो ठीक, हितेश मुंगानिया शुरू ही नहीं हुआ है। अभी तुमने ऐसा स्वीकारा ही नहीं है। जब सम्यक दर्शन आए तो सम्यक दर्शन के अंग आए। अभी सम्यक दर्शन ही नहीं आया। मैं पिंजड़े में बंद हूं, स्वीकार है, स्वीकार है निमेश भाई, स्वीकार है। देखो अभी स्वीकार है ही नहीं है, अभी स्वीकार है ही नहीं है। मैं पिंजड़े में बंद हूं और सोने की कटोरी में खीर खा रहा हूं, घना आनंद है, घना आनंद है। क्या हुआ? घनी भूल नहीं, घना आनंद है हसमुख पंडित जी। अभी यहाँ से छूटोगे, कोई सोने चांदी की कटोरी मिलेगी, उसमें खीर होगी और जल्दी से खा लोगे और कुर्सी पर बैठोगे। कहाँ? राजू भाई डीजल वाले उस 9 इंच के डल्लब के गद्दा पर बैठ करके और मलक मलक के खीर खाओगे, घना आनंद है। नहीं है, नहीं है निमेश भाई, निमेश भाई घना आनंद है। देखो मुनिराज को क्या आनंद है, मुनिराज को क्या आनंद है। बोले कितने दुख हैं, बोले महाराज घोर दुख है। इससे पूछो धर्मेश भाई से। बोले महाराज घोर दुख है। बोले बैठने के लिए भी कौन सा, वो लकड़ी का पाटा जो नीचे से चुभ रहा है, इतना कठोर कि हाथी भी बैठ जाए तो दबे ना। राजू भाई, राजू भाई हमें बैठने के लिए कौन सा है? कौन सा गद्दा चाहिए? बोले अच्छा ऐसा कि थोड़े से बैठो जो पूरा दब जाए। घना आनंद है 9 इंच के गद्दे पर बैठ करके सोने के कटोरी में खीर खाओ। निमेश भाई अच्छा बहुत बड़ा महल बना रखा, आगे से लेकर के पीछे तक कितने महल हैं तुम्हारे? एक ही है और एक भी नहीं है, वही पुराना मुराना होगा ना। निमेश भाई महीपाल जी सुनो, वो निमेश क्या बोला? बोले हमारे पिताजी तो ऐसे ही हैं। बोले जिंदगी भर उनने हमें मात्र एक ही महल बना के दिया है। उकावत जी अच्छे हैं, उकावत जी ने गली गली में महल बना लिए, इतने सारे महल बनाए कि एक में चले जाओ मन नहीं लगे तो दूसरे में चले जाओ। निमेश पंडित, निमेश पंडित पहले स्वीकार करो कि यह जो है वह स्वतंत्रता नहीं है, यह परतंत्रता है। ऐसा जिस दिन स्वीकार होगा तभी सम्यक दर्शन होगा। काल को दोष देने से बचने वाले नहीं हो। काल को दोष दे दो कि पंचम काल है, पंचम काल में मुनिराज होते ही नहीं, पंचम काल में तो पिंजड़े में बंद ही रहना पड़ेगा। यह समझना निमेश भाई, समझना जो भी उपदेश देगा वह अपने मन के मिलाकर ही देगा। क्यों? संप्रदाय में मनसुखलाल जी त्रिकाल में धर्म नहीं, संप्रदाय में कभी भी त्रिकाल में धर्म नहीं। जिस भी संप्रदाय में जाओगे वहाँ की सुनना पड़ेगी। जिनवाणी तो होगी लेकिन जिनवाणी में पानी मिला ही होगा। क्यों? जिस विचारे को नियम नहीं लेना है, जिस विचारे को मुनि नहीं बनना है, जिसको घर नहीं छोड़ना है, वो ऐसी बात बोलेगा। बोले क्या मुनिराज होते ही नहीं
और वह पुस्तक भी लिखेगा तो सारी जिनवाणी में से ऐसे ऐसे पॉइंट छांट छांट के लिखेगा और वही वही तुम्हें बता देगा, उसका दूसरा पक्ष तो बताएगा ही नहीं। निमेश भाई समझना, जिसको अपने संप्रदाय की पुष्टि करना है वह पूरे छांट छांट करके वहां ले आएगा और तुम्हें पकड़ा देगा। जैसे कि ओकावत जी समझना, तुमने कभी गुड़ बेचा? गुड़ बोलो ना, गुड़ बेचा तो गुड़ बेचा तो तुम्हारे पास अच्छा अच्छा गुड़ है कि खराब खराब भी है? दोनों है। अब समझना निमेश भाई, 40 और 50 वाला, तो समझना तुम्हारा गुड़, एक गुड़ की भेली रखी हुई थी विनोद भाई की कामर। तुम भी तो गुड़ बेचते ना, किराने की दुकान है ना? विनोद भाई की कामर एक गुड़ की भेली गुड़ लाए, वह 1 नंबर 100% गुड़ अच्छा था। 4 महीने रखा रहा, वह खराब हो गया। अब क्या किया? कीर्तेश भाई, 4 महीने रखा रहा, खराब हो गया, अब क्या किया? रोड पे फेंक दिया। समझना, पिंटू भाई तुम बता दो क्या किया उसका? जो खराब हुआ था उसको अलग अलग कर लिया और जो अच्छा हुआ था उसको अच्छे भाव में बेच दिया, जो सड़ गया था उसको थोड़े कम भाव में बेच दिया। ओकावत जी, अब खराब खराब अलग कर लिया और अच्छा अच्छा अलग कर लिया। अब तुम्हारे यहाँ दूसरा देखने आया तो दूसरे को तुमने जैसे किसी के पैसे देना हो, अब तुम्हें तो नहीं देना, लेकिन ऐसा होता कि नहीं होता? जैसे तुम्हें किसी से पैसे चाहिए हो, अब वह एक तसला में गुड़ रख लेगा खराब खराब, बोलेगा ओकावत जी पूरी किस्मत ही खराब हो गई। बोले हम तुम्हारे पैसा कहाँ से दें? बोले काय हुआ? बोले देखो जो पूरा गुड़ सड़ गया। ऐसा होता कि नहीं होता राजीव भाई? ऐसा होता कि नहीं होता? यदि किसी को कुछ देना हो, निमेश भाई तुम भी तो हो ना इसी में, किसी से कुछ लेना हो उसके पास लेने जाओ, वह जितनी सड़ी चीजें होगी, यदि अनाज भी रखा होगा सड़ा सड़ा छांट के एक तरफी रख देगा, बोलेगा सेठ जी देखो पूरा सड़ गया है। किसान के पास भी जाना, माता हो तुम्हें क्या पता, इनसे पूछो ना, इनसे पूछो ना, ऐसा होता कि नहीं होता? किसान के पास उधारी लेने जाना, उसकी फसल निकली होगी 100 बोरा, सो सारा बेच देगा और 10 बोरा एक कमरे में रखा रहेगा, बोलेगा सेठ जी कछु निकला ही नहीं है इस साल तो। मनसुखलाल जी तुम भी तो अनुभव होगा ना तुम्हें, इस साल तो कुछ भी निकला ही नहीं है, जे निकली 4 से 10 बोरा फसल निकली है, अब हम तुम्हारे कहाँ से दे दें? उसने छांट छांट करके खराब खराब वस्तुएं एक साइड रख ली। इसका मतलब यह नहीं कि सारी वस्तु सड़ गई। ऐसे जिसको मुनि नहीं बनना है, नियम नहीं लेना है, वह आगम के सारे ऐसे ऐसे दृष्टांत निकाल करके और एक पुस्तक छाप देगा कि मुनि होते ही नहीं है। मनसुखलाल जी, और तुम वही पुस्तक पढ़ोगे और तुम अपनी वैसी धारणा बना लोगे कि मुनिराज होते ही नहीं है। ऐसी पुस्तकें नहीं पढ़ने की आवश्यकता है, मूल आगम पढ़ो और मूल आगम में से खोजो। देखो सुदीप भाई, मूल आगम में दोनों दृष्टांत हैं, अच्छे भी हैं खराब भी हैं,
तो अच्छे, जिसको अच्छे की आवश्यकता है वो अच्छे अच्छे बताएगा, और जिसको खराब बताना है वो खराब खराब निकाल के बताएगा। और तुम अपनी धारणा बनाओगे कि खराब ही खराब होते हैं, खराब नहीं होते, अच्छे भी होते हैं। समझना? अब तुम्हें जैसे निकालना हो वैसे निकालो, और अपने निज की आत्मा का स्थितिकरण करो। इतना भी खोटा काल नहीं है निमेश पंडित जी कि तुम रात्रि भोजन का त्याग कर सको। समझना? अब निमेश पंडित जी से बोलो रात्रि भोजन का त्याग कर दो, महाराज पंचम काल है। क्या बोले? महाराज पंचम काल है, पंचम काल में होता ही नहीं है, हमें तो रात भर खाना पड़ता है। यह बेचारे क्या नाम, पल्लू भाई पंचम काल की आड़ में तुम कहाँ जा रहे हो? पंचम काल की आड़ लेकर के तुम निगोद में, नरक में भटकने तो नहीं जा रहे। पंचम काल का सहारा लेकर के, पंचम काल खोटा है ही नहीं, पंचम काल खोटा नहीं है, पंचम काल खोटा नहीं है। तुम्हें पंचम काल खोटा क्यों है? क्योंकि इसमें हीन पुण्यवान, हीन बुद्धि वाले लोग मिल करके समुदाय बन गया है, और उन सारे समुदाय ने तुम्हें भी हीन बना दिया है। पता मिला जी? समझना? यदि एक बोरा घुन जाए, एक बोरा अनाज का घुन गया, उसमें कीड़े लग गए, तो 1000 बोरा के साथ में रखोगे कि नहीं? क्यों? बोले वह एक कीड़ा सब में जाएगा, सबको घुना देगा, सब में लग जाएगा। ऐसे पंचम काल है, पंचम काल है। इन बेचारे सारे हीन सहनन वालों का, हीन पुण्य वालों का समुदाय मिल गया है, लेकिन इतना भी हीन नहीं है कि हम सम्यक दर्शन प्राप्त न कर सके, सम्यक ज्ञान प्राप्त न कर सकें, और सम्यक चारित्र प्राप्त न कर सकें। इतना भी हीन काल नहीं है, इतना हीन जरूर है कि मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, लेकिन सम्यक मार्ग की प्राप्ति ना हो। मनसुखलाल जी बोलो ना, सम्यक मार्ग की प्राप्ति ना हो, इतना भी हीन नहीं है। सम्यक मार्ग की प्राप्ति ना हो, यह हमने काल का सहारा लेकर के, और काल का सहारा लेकर के अपनी अशुद्धि को काल में मिला दिया है। काल त्रिकालिक शुद्ध है। कावत जी नहीं आ रहा समझ में, नहीं आ रहा समझ में। काल त्रिकालिक शुद्ध है, और इस पंचम काल से भी 123 जीव ऐसे होंगे जो विदेश क्षेत्र जाकर के और एक भाव में ही मोक्ष जाएंगे, दूसरा भाव नहीं। इसी पंचम काल से, दूसरे काल से नहीं, इसी पंचम काल से ऐसे 123 जीव होंगे, तो 123 ही होंगे क्या? सुदीप भाई बोलो ना, नहीं बोलोगे? 123 ही होंगे क्या? अच्छा, इतने ही होंगे। किसने पढ़ाया तुम्हें? देखो तुम्हारे बागड़ में जो है अभी भाषा की अशुद्धि खूब है, भाषा की अशुद्धि खूब है। हमने क्या बोला? इस पंचम काल से 123 जीव विदेश क्षेत्र जाकर के मोक्ष जाएंगे। हमने ऐसा कब बोला कि 123 जीव ही जाएंगे? 123 जीव तो जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन इससे ज्यादा भी जा सकते हैं। इससे ज्यादा का निषेध कब किया?
हाँ, यहाँ से डायरेक्ट मोक्ष, कहाँ? देव नहीं बनेंगे, नारी की नहीं बनेंगे, त्रियंची नहीं बनेंगे, यहाँ से डायरेक्ट मिथ्यात्व के साथ मनुष्य बनेंगे और वहाँ सम्यक प्राप्त करके और मोक्ष जाएंगे। हाँ शुक्लाल जी, देखो काल खोटा नहीं है, काल खोटा नहीं है, हमारी बुद्धि दुर्बुद्धि है। हमें काल का स्थितिकरण नहीं करना है, निज की बुद्धि का स्थितिकरण करो, निज की बुद्धि का स्थितिकरण करो और ऐसा ठानो निमेश भाई कि हम भी विदेश क्षेत्र जाकर के और मोक्ष जाएंगे। अब बेचारे ने सोच लिया, बोले महाराज काल खोटा है, काल खोटा है, हमें तो देवी के पिंजड़े में बंद रहना ही पड़ेगा। अब बाहर जाएंगे, बोले कौन रोटी खिला रहा? निमेश भाई जब तक पिंजड़े में हो, जो पिंजड़े में तो वो देवी आती, सोने के घटोरे में खीर रख देती, जो जल्दी से खा लेते। अब पिंजड़ा तोड़ के उड़ गए, पिंजड़ा तोड़ के उड़ गए, फिर कौन तुम्हें खीर खिलाएगा? बोलो ना, बोलो ना निमेश भाई, नहीं बोलोगे? नहीं बोलोगे? बोले महाराज, महाराज बाहर जाएंगे, कौन तुम्हें खीर खिलाने वाला है? लेकिन स्वतंत्रता में ही आनंद है सरपंच जी, परतंत्रता में, त्रिकाल में आनंद नहीं है। स्वतंत्रता में जो आनंद है, जेल में बंद करके सोने की कटोरी में खीर भी मिले तो भी वह आनंद नहीं देती है, और स्वतंत्रता में रह करके सूखी रोटी भी मिले तब भी वह आनंददायक है। त्रिकाल में ऐसा निश्चय करो कि आनंद जो है वह स्वतंत्रता में ही है, परतंत्रता में आनंद नहीं है। जो ऐसा चिंतन करेगा उसी को सम्यक दर्शन प्राप्त होगा। जो ऐसा चिंतन नहीं करेगा, मात्र 7 तत्व पढ़ लिए, उसको सम्यक दर्शन होने वाला नहीं है। क्योंकि स्वतंत्रता में आनंद है, ये कौन सा तत्व है कीर्तेश भाई? स्वतंत्रता में आनंद है, ये कौन सा तत्व है? मोक्ष तत्व है। स्वतंत्रता में आनंद है, यह कौन सा तत्व है? मन शुक्लाल जी, तुम तो पंडित जी हो, तो तुम पंडित हो ना, तो तुम फैसला करो किसका सही है। स्वतंत्रता में आनंद है, यह कौन सा तत्व है? बोलो ना। स्वभाव में आनंद है नहीं बोल रहे, स्वतंत्रता में आनंद है। स्वतंत्रता में आनंद है। जब ऐसा स्वीकार हुआ तभी संबर निद्रा शुरू हुई। जब तक ऐसा स्वीकार ही नहीं किया तब तक संबर निद्रा से बेचारा कोसों कोसों दूर है। ये भी मोक्ष का उपादेय तत्व है। स्वतंत्रता में आनंद है, परतंत्रता में, त्रिकाल में आनंद नहीं है। परतंत्रता में कितने भी खीर मिले, निमेश पंडित जी, निमेश पंडित जी, परतंत्रता में कितनी खीर मिले, कब तक खाओगे? समझना निमेश भाई, रोटी मीठी लगती कि नहीं लगती? लगती है, रोटी मीठी लगती है। समझना, रोटी मीठी लगती है। तो रोटी मीठी लगती कि नहीं लगती? तुम्हारी देवी बैठी कि नहीं बैठी? नहीं बैठी। बेचारा देखो देवी को भी लेके नहीं आता। निमेश भाई, देवी को लेके आओ करे, बेचारी का कल्याण हो जाए, उसका भी मोक्ष हो जाए। अब वो बेचारा डरता है, बोले देवी का कल्याण हो जाए तो हमारा क्या होगा?
निमेश भाई, देखो मनसुखलाल जी, डरने वालों का तो त्रिकाल में कल्याण होगा ही नहीं। डरने वालों का तो त्रिकाल में कल्याण होगा ही नहीं। देवी का कल्याण होगा तो तुम्हारा भी कल्याण होगा, और जब तक देवी का कल्याण नहीं हो रहा है तो तुम भी अकल्याण में ही हो। निमेश भाई, रोटी मीठी लगती कि नहीं लगती ना? अब समझना धर्मेश भाई, आज तुम निमेश के घर जाना, जाओगे ठीक है, और 4 रोटी ले आना उनके यहाँ से। निमेश भाई दे दोगे, कंजूसी तो नहीं करोगे? तो ठीक है धर्मेश भाई, और शाम को जो चाय बनेगी उसमें उसकी निमेश की रोटियां डाल देना, ठीक है? निमेश भाई, तुम आज से एक काम करना, खड़े हो जाओ। तो नहीं होगे? क्यों? समझो माताओं, निमेश के घर की रोटियां मीठी लगती हैं। आज से निमेश भाई, तुम शक्कर खाने का त्याग कर दो। नहीं करोगे? क्यों? रोटियां मीठी है ना तुम्हारी? रोटियां मीठी है कि नहीं? बेचारा, देखो अब भी बोला था मीठी है, अब में कैसी है? मीठी नहीं है। देखो आज तक मनसुखलाल जी, बात वही है, आज तक बेचारे ने स्वाद लिया ही नहीं। आज तक रोटी का स्वाद लिया ही नहीं। कभी बोलता है मीठी है, कभी बोलता है फीकी है। आज तक रोटी का स्वाद आया ही नहीं। पिंजड़े में बंद रहो, रोटी का स्वाद आता ही नहीं है। पिंजड़ा जब छूटेगा तभी रोटी का स्वाद आएगा। इसलिए निमेश भाई, स्वीकार कर लो। सुनो, रोटी का स्वाद, अजित लाल तुमने रोटी खाई कि नहीं? हम बता रहे, गारंटी से बताएंगे। सुनो अजित लाला, रोटी कैसी है? रोटी का स्वाद, सुनो सरपंच जी, रोटी का स्वाद कैसा है? रोटी का स्वाद कैसा है? जो है सो है, खा के देखो। सुनो सुनो मनसुखलाल जी, रोटी का स्वाद कैसा है? सो जैसा है वैसा है, खा के देखो, पता चल जाए। अजित भाई, कैसा है रोटी का स्वाद? कैसा है रोटी का स्वाद? रोटी जैसा है, ना मानो तो खा के देखो। जो खाएगा उसी को स्वाद आएगा। इसलिए बेचारे रोटी खाना सीख जाओ निमेश भाई। मीठी है? कैसी है? प्रवीण भाई पार्सलिया, प्रवीण भाई पार्सलिया, रोटी मीठी नहीं होती, रोटी मीठी नहीं होती, वह देवी परोसे सो मीठी है। उकावाची बोलना पड़ता कि नहीं? देखो निमेश भाई, उनसे चर्चा नहीं करो, यहाँ सोचो तुम। निमेश की गलती नहीं है। अब बेचारी ने रोटी देवी ने परसी और निमेश भाई से पूछी कैसी है, सो निमेश ने बोला मीठी है। निमेश भाई, ऐसा हुआ था कि नहीं? बोलो। बेचारा बेचारा देवी के राग में, देवी के राग में रोटी को फीकी कहना भूल गया। देवी से रोज कहना पड़ता। क्या बोल रहा? बोले महाराज, रोज देवी परोसती है और रोज पूछती है
आज रोटी कैसी है? सो निमेश भैया बोलते हैं, बोले देवी मीठी है। निमेश भाई जो है सो है, रोटी मीठी होती नहीं। वह देवी के हाथ की रोटी खा खा के बेचारा उस पिंजड़े में बंद रह रह के और रोटी को स्वाद भी भूल गया और मीठा कहना उसने प्रारंभ कर दिया। रोटी मीठी है और नहीं कहोगे तो कल से मिलने वाली नहीं है। जोधावत जी, महिपाल जी, सुनो, तुम्हारा पंडित रोटी का स्वाद ही भूल गया बेचारा। रोटी कैसी होती आज तक भूले ही नहीं। यदि रोटी का स्वाद लेना है तो पिंजड़ा तोड़ना पड़ेगा। मनसुख लाल जी बोलो, सही बात है, सही बात है। देखो, सही को सही तो कहना ही पड़ेगा। यदि सत्य को सत्य नहीं कहोगे तो सम्यक दर्शन होने वाला नहीं है। रोटी का स्वाद लेना सुदीप भाई तो पिंजड़ा तोड़ना पड़ेगा। पिंजड़े में बंद रह करके कितनी खीर खाओ लेकिन वह मीठी नहीं लगती। क्यों? क्योंकि अभी पिंजड़े में बंद है। जिसके पिंजड़े में बंद है उसके जैसी कहनी पड़ती है। बुंदेलखंड में बोलते ना, जी के राज में रहियो ऊ की जैसी कहियो और ऊंट बिलैया ले गई सो हाजू हाजू कहियो। माताओं माताओं, देखो तुम लोग तो बड़े भाग्यवान हो। नहीं हो भाग्यवान? क्यों? माताएं तो अजित लाला वह इतनी भाग्यवान हैं कि देखो ऐसे बेचारों को ऐसे पंछी मिल गए। समझना, माताओं इतने भाग्यवान हो, ऐसे पंछी मिल गए और वो भी कैसे? कमाऊ पंछी। जितने कमा कमा कर लाएंगे, मुकेश गांधी बताओ किसको देते? देखो उनसे पूछो ना, बदामी लाल जी गांधी से। बदामी लाल जी गांधी जिंदगी भर कमाया कि नहीं कमाया? कमाया ना। और कमा कमा करके कहाँ रखा? पिंजड़े में। कहाँ रखा कमा के? बोलो। पिंजड़े में रखते रहे और उस पिंजड़े में ही प्राण निकल गए। बेचारों की ऐसी स्थिति है कि जब जन्म हुआ था, गांधी जी जन्म कहाँ हुआ था तुम्हारा? जन्म हुआ था झोपड़ी में और मरण होगा महल में। निमेश भाई ऐसे ही है कि नहीं है? जन्म हुआ था झोपड़ी में और मरने के लिए बेचारों ने बना लिए महल। झोपड़ी तो इतनी कच्ची थी कि फिर भी उसको तोड़ के निकल जाते, लेकिन इतना पक्का महल बना लिया कि अब उसको तोड़ के नहीं जा सकते। जन्म के लिए झोपड़ी और मरण के लिए पक्का महल। ऐसा मोटा मोटा महल कि उसमें बेचारा सिर पटक पटक करके मर जाए लेकिन वह टूटने वाला नहीं है। ऐसे परतंत्रता में सुख नहीं है। पराधीन स्वप्ने सुख नाही। प्रवीण भाई बोलो ना एक बार, पराधीन नहीं बोलोगे? स्वप्ने सुख नाही। बोलो ना पल्लू भाई, जोर से बोलो। बेचारे बेचारे बोले नहीं पा रहे। माताओं तुम लोग तो बोल दो, तुम लोग थोड़ी पराधीन हो। तुम लोग थोड़ी पराधीन, तुम तो स्वतंत्र हो ना। समझना, ये बेचारे पिंजड़े में बंद क्यों हुए? अजय तो हाई लाला वो शांति बाई नहीं बैठी है? कहाँ गई वो शांति बाई?
इसीलिए वो जोर जोर से बोल रहे हैं। यदि शांति बाई बैठी होती तो फिर अजित लालावत कुछ नहीं बोलते। क्यों? बोले अभी कुछ बोलेंगे तो घर में अशांति हो जाएगी। सुनो अजित भाई, सत्य यही है, सत्य को स्वीकार करना पड़ेगा। पराधीन स्वप्ने सुख नाही, एक बार बोल दो और घर चले जाओ। पराधीनता में, स्वप्न में भी सुख नहीं मिलता। सुख जो है वह स्वाधीनता में है। बोले शांतिनाथ भगवान की।